डीबीएस फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग डीएलएड सेकेंड ईयर का सिलेबस देखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 11 अक्टूबर से हमारी डीएलएड सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। उसी के उपलक्ष्य में हम सभी लोग सबसे पहले सिलेबस जानकारी ले लेते हैं क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपके पास सिलेबस का पूरा ज्ञान होना ही चाहिए। तभी आप किसी भी एग्जाम को अच्छे से निकाल सकते हैं या उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमारी पहली क्लास है और इसके माध्यम से हम सभी लोग डीएलएड सेकेंड ईयर का सिलेबस देखेंगे। आखिर कितने सिलेबस हैं, क्या कितने टॉपिक है, ये सभी जानकारी आपको मिलेंगे। कितना इंटरनल है, कितना एक्सटर्नल है, एसीपी में आपको क्या-क्या करना है, ये सभी जानकारी आज के इस सेशन में मिलेगी। जैसे कि आपको बता दूँ कि आपने पहले फर्स्ट ईयर में F1, F2 ऐसे पढ़ा था, इसी का नाम अब सेकेंड ईयर में कर दिया गया है S1, S2 इस टाइप से कर दिया गया। तो आपको S1 और S2 जब कहा जाए, तो आप कन्फ्यूज़न नहीं होंगे कि S1 आपका टॉपिक नंबर 1 होगा यानी कि चैप्टर नंबर 1 होगा और S2 आपका चैप्टर नंबर 2 यानी कि आपका सब्जेक्ट नंबर 2 होगा। S1 का क्या नाम है, S2 का क्या नाम है और कौन-कौन से पेपर का एग्ज़ाम होगा, कितने नंबर का होगा, ये जानकारी मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं और यह आपका ऑफ़िशियल बीएसईबी के द्वारा जो जारी किया जाता है सिलेबस, वही सिलेबस है। बिहार बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस जारी किया जाता है वही है, लेकिन बिहार बोर्ड इस सिलेबस को जारी नहीं करती है। सिलेबस जा बोर्ड तो बिहार बोर्ड है, लेकिन इसे जारी करने वाली संस्था है महेंद्रू डाइट, यानी कि डाइट जो पटना में स्थित है, महेंद्रू संस्था के द्वारा यह जारी किया जाता है, ठीक है? उसी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है या जो आज का पैटर्न है, जो सेकंड ईयर 22 से 24 के लिए वैलिड है, वह मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आपको पेपर कितने पढ़ने हैं? तो 9 पेपर पढ़ने हैं और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट ईयर में आपने रजिस्ट्रेशन के समय में आपने मेथड पेपर चुना था। क्या चुना था? मेथड पेपर चुना था। तो मेथड पेपर का एग्ज़ाम आपको फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ था और होता भी नहीं है। नहीं होता है लेकिन सेकंड ईयर में आपको मेथड पेपर का एग्ज़ाम देना होगा। यानी कि इसको एस9 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस9 बोलते हैं और एस9 में बहुत सारे स्टूडेंट कोई मैथ चुने होंगे, कोई हिंदी चुने होंगे, कोई इंग्लिश चुने होंगे, कोई साइंस, सोशल साइंस चुने होंगे। ये 5 सब्जेक्ट थे। इसके अलावा भी और सब्जेक्ट थे। कोई उर्दू था, कोई संस्कृत था, इस टाइप से थे। उससे आप चुने थे तो उसका पेपर आपको सेकंड ईयर में एग्ज़ाम देना ही होगा। कितने नंबर का होगा, कितना इंटरनल होगा, कितना एक्सटर्नल होगा, इसके बारे में जानकारी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बता दूँ कि कितने आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो 9 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। S0 से लेकर S9 तक पढ़ने हैं। S9 तक पढ़ने हैं तो कितने हो गए? S9 तक पढ़ने हैं यानी कि 9 आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था S1 से लेकर F12 तक, F1 से लेकर F12 तक पढ़ा था, ठीक है? यहाँ पे आपने फर्स्ट ईयर में 12 सब्जेक्ट पढ़े हैं, जबकि आपको सेकंड ईयर में मात्र 9 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 9 सब्जेक्ट में भी आपको 1 पेपर का एग्ज़ाम नहीं होगा, जो कि S3 का एग्ज़ाम होता ही नहीं है। S3 का 10 नंबर, 5 नंबर का भी एग्ज़ाम नहीं होता है। यानी कि एक्सटर्नल होता ही नहीं है। जहाँ पे आपको सेंटर मिलेगा, वहाँ पे S3 का एग्ज़ाम नहीं होगा और जो आपका रूटीन भी आएगा एग्ज़ाम का, उसमें भी शेड्यूल में नहीं जारी किया जाएगा कि S3 का एग्ज़ाम आपका इस दिन है। क्योंकि S3 फुली रूप से यानी कि शत प्रतिशत 100% या क्या होता है इंटरनल होता है। क्या होता है? इंटरनल होता है और कितने मार्क्स का होता है? तो 50 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? तो 50 नंबर का होता है और फुल्ली क्या होता है? इंटरनल होता है। ये जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी और इसमें आपको कॉलेज से डिपेंड होना पड़ता है। कॉलेज आपको जितना नंबर देगा S3 में, वही आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? इतना तक आपको जानकारी हो गई है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने F1 से लेकर F4 तक फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। F1 से लेकर F4 तक कितने नंबर के पेपर थे? तो 100-100 नंबर के पेपर था। तो सेकंड ईयर में आपको 2 ही पेपर 100 नंबर के हैं। एक है S1 और दूसरा है S2 यानी कि ये 2 सब्जेक्ट से 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 140 का आपका एक्सटर्नल होगा। कितना का? 140 का एक्सटर्नल होगा और इंटरनल आपका होगा 60 नंबर का, ठीक है? 60 नंबर में आपको कॉलेज की तरफ से 55-56 नंबर मिल ही जाएँगे और मिल ही जाते हैं कॉलेज में। चलिए, इस तरीके से आपको सबसे ज़्यादा अगर नंबर कोई गेन करना है तो S1 से लेकर S2 में, यानी कि ये 2 सब्जेक्ट में ही आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। क्योंकि इसका एक्सटर्नल भी ज़्यादा वैलिड है, यानी कि ज़्यादा मार्क्स का है, जिसकी वजह से इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा-सा मेहनत करना होगा, ठीक है? इस टाइप से आपको जानकारी प्राप्त हो गई है कि कौन-सा कितने नंबर का पेपर है। S1 और S2 100 नंबर का पेपर है, जिसमें से 70 नंबर का इंटरनल होगा, यानी कि बाह्य परीक्षा होगा, जबकि इंटरनल 30 नंबर का होगा, ठीक है? इसी प्रकार से S2 और S3 में भी इसी तरीके से यानी कि 70 नंबर का एक्सटर्नल होगा और 30 नंबर का इंटरनल होगा। और S1 का नाम क्या है? तो S1 का नाम है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, यानी कि अभी जो समय चल रहा है, वर्तमान जो समय चल रहा है, समकालीन का अर्थ ही होता है कि वर्तमान समय। वर्तमान समय में जो भारतीय समाज में शिक्षा का स्तर है, इसकी समझ क्या है? इसके बारे में आपको यूनिट नंबर यानी कि चैप्टर नंबर 1 नहीं, सब्जेक्ट नंबर 1 में पढ़ना है। यानी कि सब्जेक्ट नंबर 1 में आपको क्या पढ़ना है?
समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा और कितने नंबर का एक्सटर्नल देना है? तो 70 नंबर का देना है। इसमें आप हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा नंबर का सब्जेक्ट भी है। S2 में आपको पढ़ना है, S2 में आपको भी 70 नंबर का एक्सटर्नल देना होगा, लेकिन इसमें आपको पढ़ना है संज्ञान, संज्ञान। डेवलपमेंट बच्चा का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका संज्ञान का विकास कैसे होता है, 70 नंबर का संज्ञान सीखना और बाल विकास। बाल विकास आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, बाल विकास यूनिट नंबर ईसीसी यानी कि F3 में पढ़ा है। क्या बाल विकास की अवस्थाएँ आप तो पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, इसी प्रकार से आपको S2 में भी बाल विकास पढ़ना है। बाल विकास, बच्चा का विकास कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ना है। S3 है तो ये फुली रूप से क्या है, कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट है और इसमें आपको कॉलेज की तरफ से जो नंबर दिया जाएगा, उसी पे आश्रित रहना होगा। इसका कोई भी बाहरी एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी कि आपको सेंटर पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होगा। और यह टोटल कितने नंबर का होता है? तो 50 नंबर का होता है, जो कि आपके कॉलेज की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएँगे, चाहे वह जब भी हो। जैसे कि आपको फर्स्ट ईयर में भी होगा, वाइवा आपके एग्ज़ाम कराए गए थे, इंटरनल के लिए एग्ज़ाम कराए गए थे, सेम उसी तरीके से सेकंड ईयर में भी आपके लिए वाइवा का आयोजन किया जाएगा और उसमें क्वेश्चन पूछे जाएँगे। और ऐसे इसमें कहा जाता है कि कॉलेज में कुछ कार्य गतिविधि करने पड़ते हैं, एक्टिविटीज़ करने पड़ते हैं, कार्य और शिक्षा है। तो कार्य कुछ ऐसा करना, बहुत सारे कॉलेज वाले खाना बनवाते हैं, बहुत तरह के कार्य होते हैं, गतिविधि करवाते हैं, यानी कि एक तरह से एक्टिविटीज़ करवाते हैं बच्चे का परख करने के लिए, ठीक है? कि आप कार्य में सक्षम हैं या नहीं हैं, आप उस कार्य को कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये जानकारी आपको S3 में है और ये फुली 50 नंबर का इंटरनल, जिसमें से आपको 40, 45, 48 नंबर तक भी कॉलेज की तरफ से दे दिए जाते हैं। वह आपके बिहेवियर और कॉलेज के रिलेशनशिप पे डिपेंड करेगा कि आपका रिलेशन कॉलेज के साथ कैसा है, कॉलेज में आप क्या करते हैं, कॉलेज से आप आपके प्रति कॉलेज का क्या भावना है, इससे जुड़ी सभी के आधार पे आपका नंबर 50 में से जो होगा कॉलेज की नज़र में वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? S4 में आपको पढ़ना है स्वयं की समझ, और हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होगी 11 तारीख से, तो 11 तो आज आज ही है। और आज हम लोग क्या करेंगे, तो सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें और अगली हमारी जो सेशन आएगी वह सैटरडे को आएगी, यानी कि 13 तारीख को आएगी। कब आएगी? 13 तारीख को आएगी, जिसमें आपको बताए जाएँगे क्या, इस 4 सबसे पहले कराए जाएँगे और इस 4 में आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं। 4 से 4 यूनिट पढ़ने हैं। 4 यूनिट में 1 यूनिट आपका 13 तारीख को समाप्त हो जाएगा, यानी कि 1 वीडियो में 1 चैप्टर समाप्त होने वाला है। इस टाइप से हमारी क्लासेस चलने वाली है और बहुत ही कम समय में, यानी कि जनवरी आते-आते हमारा डीएलएड का पूरा सिलेबस ही खत्म हो जाएगा। इस 4 में भी आपको 35 नंबर का क्या करना है? 35 नंबर का आपको एग्ज़ाम देना है बाहरी और 50 ये टोटल इस 4 कितने नंबर का है? 50 नंबर का है, जिसमें से आपको 35 नंबर का इंटरनल एक्सटर्नल देना है और इंटरनल 15 नंबर का होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। S5 में आपको विद्यालय में स्वास्थ्य, योग और शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन, योग यानी कि योगा और स्वास्थ्य हेल्थ के बारे में, विद्यालय में स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, योगा और फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल एजुकेशन, इस सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करना है और इसमें 60 नंबर के इंटरनल है, 60 नंबर के इंटरनल है, जबकि 40 नंबर के एक्सटर्नल है, ठीक है? इस टाइप से आपका सिलेबस है। इस 6 जैसे कि आप लोगों ने F9 भी पढ़ा होगा, F9 जिसको इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश का पेपर था फर्स्ट ईयर में और उसी प्रकार से S6 यहाँ पे S6 पेपर है और इसे आप लोग शुरू से ही पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट का इंग्लिश में ही बैक लग जाता है और इंग्लिश बहुत सारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट का कमज़ोर होता है, जिसकी वज़ह से बैक लग जाता है, नहीं लिख पाते हैं। कॉलेज के कुछ टीचर ऐसे भी बताते हैं कि जब इंग्लिश का पेपर होता है, तो वह लिखते हैं, मान लीजिए पूछा गया था सुनना क्या है? लिसनिंग क्या है? तो वहाँ पे बोलते हैं सुनना एक हिंदी में लिखना शुरू कर देते हैं, सुनना। इस टाइप से लिखना शुरू कर देते हैं, कैट, रैट, बैट इस टाइप से लिखना शुरू कर देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत आदत है और इस पे आपका नंबर कॉलेज की तरफ से या कहीं भी जो आपकी कॉपी चेक होगी, वहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस आदत को सुधारना है, क्योंकि इससे पहले से ही हमें क्या करना होगा, तैयारी करना होगा। तो इस 6 का हम लोग नोट्स आपको डायरेक्ट उपलब्ध करा देंगे। क्या करा देंगे? उपलब्ध करा देंगे और हो सकती है इस पे 1-2 क्लासेस भी लेकर आएँ, ताकि आपको इंग्लिश में कुछ पकड़ बन जाए। आगे देखते हैं, S7 है। S7 क्या है? S7 में भी आपको 50 नंबर का पेपर है, जिसमें 35 नंबर एक्सटर्नल देने हैं और 15 नंबर का इंटरनल होगा, ठीक है? S9 S8 है आपका हिंदी का शिक्षण शास्त्र 2 प्राथमिक स्तर 2 यानी कि 6 टू 8 के लिए पढ़ना है, ठीक है? यहाँ पे भी 50 नंबर का पेपर है, जिसमें से 35 नंबर आपको बाह्य एग्ज़ाम होंगे और जबकि इंटरनल 15 नंबर के होंगे। इस टाइप से आपका क्या है, सिलेबस है और S9 का सभी का पेपर अलग-अलग होगा। S9 में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे चुने होंगे जो 6 टू 8 के लिए है, 6 टू 8 है और इसी को मेथड पेपर भी बोलते हैं। मेथड पेपर बोलते हैं, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के समय में चुना होगा, किसी का S9 में क्या होगा, मैथ होगा, किसी का साइंस होगा, किसी का सोशल साइंस होगा, क्या होगा? किसी का साइंस होगा, किसी का सोशल साइंस होगा। इस टाइप से आपका पूरा सिलेबस है। किसी का हिंदी होगा, किसी का उर्दू होगा, किसी का संस्कृत होगा, किसी का बंगाली होगा। जो भी है आपका मेथड पेपर S9 वह आप तैयारी करेंगे, क्योंकि S9 का कोई भी क्लासेस यहाँ पे नहीं कराए जाएँगे और S9 सबका अलग-अलग है, तो इतना सिलेबस कवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर टाइम मिलेगी तो क्लासेस होगी, अन्यथा नहीं होगी। लेकिन S1, S2, S4, S5, S6, S6, S7, 8 ये सभी क्लासेस आपको कराए जाएँगे और S3 का भी 1-2 वीडियो लेकर आ जाएँगे, जिसमें आपको वाइवा का एग्ज़ाम कैसे देना है या जो इसमें एक्टिविटीज़ कराई जाती है, उसमें हम लोगों को अच्छे नंबर कैसे बे
प्राप्त करना है, ये सभी जानकारी आपको दी जाएगी। तो ये जानकारी आपको हो गई, ये टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो 1000 का पेपर होगा। टोटल पेपर कितने का होगा? 1000 का होगा, जिसमें से 455 नंबर आपको क्या है? इंटरनल एग्ज़ाम देने हैं, यानी कि 45.5 45 पॉइंट यानी कि 45% आपका क्या है? एक्सटर्नल है, जबकि उम, 54.5% क्या है आपका? 54.5% आपका क्या है? इंटरनल है, यानी कि ज़्यादा सेकंड ईयर में ज़्यादा आपका इंटरनल है, यानी कि आंतरिक परीक्षा पे आधार पे ही आपका ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो इतना तो कन्फर्म है कि 555 नंबर का, जब 545 नंबर का जब आपका इंटरनल होगा, 1000 में से 545 नंबर का आपका क्या होगा? इंटरनल। इंटरनल कितने का होगा? तो 545 नंबर का होगा, तो इसमें बहुत सारे कॉलेज वाले कम से कम 500 नंबर दे ही देते हैं। कितना नंबर दे देते हैं? 500 नंबर पैसा लेके या जैसे भी दे, लेकिन 500 नंबर आपको मिल ही जाते हैं। और रहा एक्सटर्नल का, तो एक्सटर्नल का 455 नंबर का है, तो 455 में आप लोग तैयारी करेंगे तो 200-300 नंबर तक, 250 तक 300 400 भी नंबर ला सकते हैं, या आपके तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। आप कॉपी को कितना अरेंज करके लिख सकते हैं, या किस तरीके से लिखते हैं, कितना फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यह और खास करके डीएलएड एग्ज़ाम में राइटिंग का बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर आपका राइटिंग अच्छा है और साफ-सुथरा लिखते हैं, तो आपका अच्छा नंबर मिल भी जाएगा, ठीक है? इसके बाद एसीपी में हम लोगों को क्या करना है, इसके बारे में जानकारी हम आपको बता देना चाहते हैं। एसीपी के लिए भी हम लोग आज ही एक लर्निंग प्लान का वीडियो आपके सामने जारी करते हैं, क्योंकि आज हम लोग तो सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे और अभी तक आपको कितने का एग्ज़ाम होगा, किसमें क्या पढ़ना है, ये जानकारी आपको हो ही गई होगी। कितना इंटरनल है, कितना एक्सटर्नल है, ये सभी जानकारी हो गई। लेकिन आपको सेकंड ईयर में एसीपी के दौरान आपको लर्निंग प्लान एसीपी 2 के दौरान यह 16 सप्ताह का होता है और इसमें आपको क्या करना होगा? आपको लर्निंग प्लान सबमिट करना होगा। क्या करना होगा? लर्निंग प्लान सबमिट करना होगा। तो लर्निंग प्लान आपको 1 टू 5 के लिए 1 टू 5 के लिए, यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए 4 सब्जेक्ट का जारी करना बनाना होगा। 4 सब्जेक्ट का बनाना होगा और लर्निंग प्लान के ऊपर लर्निंग प्लान हम लोग बनाते कैसे हैं, इस पे पूरा वीडियो अभी इस वीडियो समाप्त होने के बाद 8:30 में अपने चैनल डीबीएस टीच पे पब्लिश हो जाएगी। 8:30 आज ही रात में 11 बजे, रात में 8:30 बजे 11 तारीख को 11 अक्टूबर को जारी हो जाएँगे, ठीक है? तो इसको आप देख लीजिएगा, इसमें कैसे बनाना है, कैसे डाटा को फिल करना है और 1-2 लर्निंग प्लान नहीं बनाना है, बल्कि 75 लर्निंग प्लान बनाने हैं। यानी कि 1 टू 5 के लिए आपको 60 लर्निंग प्लान बनाकर सबमिट करने हैं। 60 लर्निंग प्लान बनाकर सबमिट करने हैं और यह अलग-अलग सब्जेक्ट के होंगे, 4 सब्जेक्ट के होंगे। किसमें? मैथ होंगे, हिंदी होंगे, हिंदी होंगे, इंग्लिश होंगे। इसके अलावा एक आपका ईवीएस होगा। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि 1 टू 5 में कोई भी साइंस और सोशल साइंस का बुक नहीं होता है, लेकिन ईवीएस में सारे शामिल होते हैं। साइंस के भी टॉपिक शामिल होते हैं और सोशल साइंस के भी टॉपिक शामिल होते हैं। तो यहाँ पे आपको ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ये 4 सब्जेक्ट का पेपर का आपको क्या बनाना है, 60 लर्निंग प्लान बनाना है, जो कि 1 टू 5 के लिए होंगे और बुक के आधारित ही बनाएँगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इंडेक्स भी तैयार करना है, वो सभी जानकारी आपको लर्निंग प्लान वाली वीडियो मिलेगी, कैसे बनाना है, ठीक है? यह वीडियो आप जल्दी ही देख लीजिएगा, 8:30 में चैनल पे पब्लिश हो जाएगी। यह वीडियो समाप्त होते ही चैनल पे लाइव होगी, तो थोड़ा-सा ध्यान से चैनल पे बने रहिएगा। आगे बात की जा रही है, एक मेथड पेपर जो आपने S9 चुना था, S9 फर्स्ट ईयर में चुना था रजिस्ट्रेशन के वक़्त, वही पेपर के अकॉर्डिंग आपका एक लर्निंग प्लान, इसके लिए 15 लर्निंग प्लान बनाकर सबमिट करने हैं और यह आपका लेवल क्या होगा? तो 6 टू 8 होगा। 6 टू 8 यानी कि 6 से 8वीं कक्षाओं के लिए आपका जो मेथड पेपर होगा, उसके लिए आपको सबमिट करना होगा। क्या होगा? उसके लिए आपको सबमिट करना होगा और कितना सबमिट करना है? तो 15 कितना सबमिट करना है? तो 15 लर्निंग प्लान सबमिट करना है, जिसमें आपका हो सकता है कोई एक पेपर होगा। होगा मेरा अगर मान लीजिए किसी का मैथ होगा, तो मैथ का बनाएगा 15 लर्निंग प्लान। तो मैथ यहाँ अलग है, 1 टू 5 के लिए मैथ यहाँ पे अलग बनाया है और यहाँ पे मैथ मेथड पेपर के लिए बनाया है, यानी कि 2 मैथ के पेपर हो जाएँगे। उनके बुकलेट जो लर्निंग प्लान तैयार होंगे, उसमें 30 लर्निंग प्लान मैथ के मिलेंगे। लेकिन 1 टू 5 के लिए 15 और 6 टू 8 के लिए 15 मिलेंगे, ठीक है? इस टाइप से आपको करना है। इस टाइप से आपको लर्निंग प्लान बनाना है। लर्निंग प्लान के अलावा 75 लर्निंग प्लान बनाने हैं। इसके अलावा आपको 3 कॉपी और तैयार करनी है। इसके अलावा 3 कॉपी तैयार करनी है, जैसे कि बच्चों की शैक्षिक गतिविधि का विकास कैसे होता है, शैक्षिक गतिविधि का विकास कैसे होता है, बच्चे कैसे सीखते हैं और सामूहिक कार्य करना है। ये 3 कॉपी भी आपको तैयार करने हैं। तो ये तीनों वीडियोज़ बहुत ही जल्द आपके चैनल डीवीएस टीच पे ही पब्लिश हो जाएँगे और ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। इस सभी कॉपी को आप तैयार कर लेंगे और बहुत ही जल्द आपके लिए क्लासेस भी 13 तारीख को फर्स्ट 6 यूनिट का आ जाएगा, यानी कि S4 का फर्स्ट यूनिट। हम लोग S1 और S2 लास्ट में पढ़ेंगे। S1 और S2 लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा नंबर का है और कोशिश करेंगे कि इसे थोड़ा-सा डिटेल से करने की कोशिश करेंगे और इसका बड़ा सिलेबस भी है। तो कोशिश करेंगे डिटेल से करें और ताज़ा रहेगा, ताकि हम लोग एग्ज़ाम में क्या करेंगे, अच्छे से लिख भी पाएँगे। S1 और S2 सबसे लास्ट में करेंगे, लेकिन S4 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। कहाँ से? S4 से शुरू कर रहे हैं और S4 हमारी 4 वीडियो में S4 पूरा खत्म हो जाएगा। S4 के लिए 4 वीडियो काफ़ी है और पूरा खत्म हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले S4 शुरू हो रहा है, तो उसमें फर्स्ट यूनिट क्या है, उसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, पूरा सिलेबस है, आप सिलेबस हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं,
जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे जाकर आप नोट्स भी ले सकते हैं और साथ में पढ़ भी सकते हैं। आगे चलते हैं S4 में, डायरेक्टली हम लोग कहाँ चलते हैं S4 में, क्योंकि हम लोगों की क्लासेस जो चल रही है वह S4 से ही चल रही है। S4 से स्टार्ट होगी और S4 में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो स्वयं की समझ, यानी कि खुद को समझना है, खुद को समझना है। स्वयं की समझ पर हमारी पहली क्लासेस होगी, जिसमें व्यक्तित्व होगा, व्यक्तित्व के बारे में बहुत चीज़ें बातें हैं, जो हम आपको क्लास में बताएँगे। जैसे कि यूनिट नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है, यूनिट नंबर 1 में हम लोगों को पढ़ना क्या है, एक व्यक्ति के रूप में स्वयं को समझना है। एक व्यक्ति के रूप में, जानवर के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में स्वयं को समझना है, अपने आप को समझना है, जिसमें अलग-अलग टॉपिक दिए हुए हैं। जैसे क्या कहा जा रहा है, अपने व्यक्तित्व को समझने की जिज्ञासा, अपने व्यक्तित्व को समझना, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी क्या है, इसे समझना है, मैं कौन हूँ? सेल्फ बनाम ईगो, यानी कि सेल्फ मैं क्या हूँ? ईगो हमारी क्या है? अहम क्या है? अस्मिता क्या है? अस्मिता का पहलू क्या है? सेल्फ प्रोटेक्ट कैसे लिखते हैं? यानी कि अपनी परिचय कैसे लिखते हैं? चित्रण कैसे करते हैं? ये सभी जो टॉपिक पे हमारी वीडियो बहुत ही जल्द 13 तारीख को पब्लिश हो जाएगी और एक वीडियो में 1 यूनिट समाप्त हो जाएगा। यानी कि S4 के लिए 13 तारीख का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। यह वीडियो हो सकता है 1 से 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, लेकिन जितने भी घंटे की होगी, यूनिट नंबर 1 आपको एक वीडियो में समाप्त हो जाएँगे। तो कृपया आप 13 तारीख को अवश्य रूप से आकर इस वीडियो को देख लेंगे। इसमें ये सारे टॉपिक को डिस्कस किए जाएँगे और साथ ही साथ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बताए जाएँगे कि इस टॉपिक से, यानी कि इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको यह उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और सिलेबस के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल ही गई होगी। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक हैं, यानी कि पूरा सिलेबस आपके सामने ऐड किया गया है और इसे आप व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? और इसी प्रकार से हम लोग S8 तक क्लासेस समाप्त करने के बाद S1 और S2 स्टार्ट करेंगे। S8 तक समाप्त करने के बाद S1 और S2 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको डिटेल से कराए जाएँगे और इधर भी जो S4 कराए जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल डिटेल से है। लेकिन S1 में आपको जितना यूनिट होगा उसमें हो सकता है 1 यूनिट में 2 वीडियो मिले, क्योंकि वो थोड़ा-सा ज़्यादा लंबा टॉपिक है, जिसकी वजह से उसमें 2 वीडियो मिलेंगे, 3 घंटे 4 घंटे की वीडियो होगी तो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है। लेकिन A-सेट तक आपको 1 घंटे के अंदर में क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, 1 घंटे डेढ़ घंटे के अंदर में 1 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से, क्योंकि इधर थोड़ा-सा कम ही पढ़ना है, इस प्रकार से हम लोग की तैयारी चलने वाली है। तो आप लोग हमारे साथ 13 अक्टूबर से डेली रात को 8 बजे जुड़ सकते हैं और इसके अलावा ही सीटेट के लिए भी हमारी क्लासेस चल रही है और डेली मंडे टू फ्राइडे सैटरडे के लिए क्लासेस चल रही है, इसमें 1 दिन गैप होता है। ये मंडे टू फ्राइडे चल रही है, लेकिन इसके अलावा पूरा वेडनेसडे यानी कि बुधवार और सैटरडे यानी कि शनिवार को डीएलएड के लिए क्लासेस चल रही है। डीएलएड के लिए क्लासेस बुधवार और शनिवार को चल रही है, सेकंड ईयर की क्लासेस, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर का एडमिशन नहीं हुआ है। जैसे ही फर्स्ट ईयर का एडमिशन होगा, उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि क्या करना है, कब से उसकी क्लासेस स्टार्ट करनी है। लेकिन मंडे टू फ्राइडे सैटरडे के लिए भी तैयारी चल रही है। इसमें कंटेंट के सेक्शन 15 कंटेंट के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कंप्लीट कराए जाते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। और इसमें निश्चित रूप से अगर आप दिसंबर तक मेरे साथ जुड़े रहते हैं, तो निश्चित रूप से 15 में 15 नंबर निश्चित रूप से आएँगे, क्योंकि काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं, तो देख लीजिएगा कि 1 घंटे में हम लोग आधे घंटे 45 मिनट में, 54 मिनट में, 55 मिनट में कैसे हम लोग कंप्लीट कराते हैं और आपको साथ में काफ़ी डिटेल से भी चर्चा करते हैं। तो इससे सभी जानकारी आपको मिल गई होगी, डीवी स्टिच पे किस प्रकार से क्या हो रहे हैं और हमारे लिए कैसे बेनिफिशियली साबित हो सकते हैं। इस प्रकार से आप हमारे चैनल डीवी स्टिच पे रात को 8 बजे आकर ज़रूर रूप से जो वीडियो पब्लिश होगी उसे देख लीजिएगा। यानी कि जो क्लासेस चलती रहेगी उसे वॉइस रूप से पार्टिसिपेट करके क्लास को देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही था। हम लोग फिर से मिलेंगे 13 तारीख को डीएलएड की फर्स्ट क्लास में, यानी कि S4 की स्वयं की समझ के बारे में फर्स्ट क्लास को लेकर आएँगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए आप उस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि सीटेट के लिए भी क्लासेस चल रहे हैं, तो सीटेट के लिए मंडे टू फ्राइडे आप चैनल पे जुड़ सकते हैं और जो क्लासेस चलती रहती है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन पे भी जाकर टेस्ट दे सकते हैं और एप्लीकेशन से नोट्स भी ले सकते हैं। ये सभी जानकारी जो नॉर्मल जानकारी थी, मैं आपको बता दिया हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो भी थी, ताकि आपको सिलेबस का पता लग सके। ठीक है? आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।